शिक्षा सेमिनार जब होता है तो घर घर जाते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि आपने इसमें आना है, माँ बाप को समझाया जाता है क्यों जरूरी है। उसमें एक फॉर्म होता था, फॉर्म में भरी जाती थी, कुछ बातें बच्चे से पूछी जाती थी, और उसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एमए करने वाला बच्चा ये नहीं जानता था कि देश का संविधान किसने लिखा, हमें आजादी किसने दिलाई। उसके हर कॉलम में दो ही नाम होते थे, गांधी और नेहरू, सब जगह दो नाम भरता था। 1989 हमने पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन लुधियाना में मनाया, और जब जो हमारे शहर के बड़े बड़े नेता थे, जब उनसे हम मिलने गए कि आप भी इसमें आओ, तो हमारे उन नेताओं को भी पता नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। हमारे नेता हमसे पूछ रहे, खादी पहने हुए नेता हमसे पूछ रहे कि वो किस दवाई का डॉक्टर था। तो हमने उनसे कहा कि ये जो तुम्हारे शरीर पे खादी है ना, सफारी सूट पहन के खड़े हो, कोई टाई लगा के खड़ा है, ये इलाज बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। नहीं तो तुम्हारे गले में हंडिया लटकती होती और तुम्हारी कमर पे पीछे झाड़ू बंधा होता, और उसका पता नहीं। और जैसे जैसे हम पढ़ते चले गए, ज्ञान प्राप्त करते गए, तो विदेशों के भी कई विद्वानों को हमने पढ़ा, वो कह रहे प्रचार तंत्र एक ऐसी चीज है कि प्रचार तंत्र जो आपके बाप का कातिल हो, जो आपके परिवार का कातिल हो, प्रचार तंत्र ऐसी चीज है कि आपसे कातिल कोई पुजवा देगा। और सच में हम यही कौम रही है। ये विचार मैं जो बता रहा हूं ये अंग्रेज विद्वानों के, यानी प्रचार इतना ज्यादा था, दुष्प्रचार, कि जिस मसीहा ने हमें आजादी, हमें इंसानों की लाइन में खड़ा करने के लिए ठीक से खाना नहीं खाया, किसी ने खाने पे बुलाया, उनको न्योता दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, वो करें नहीं भाई, खाने में आने जाने में भी टाइम लगेगा, और दावत का कुछ तरीका अलग होता है, तो इतने में तो मैं एक दो किताब पढ़ लूंगा, मैं ऐसी दावत नहीं मुझे चाहिए। तो हमें इस जीवन का, इस शख्सियत का पता होना चाहिए। और फिरोजपुर से जो 14 अप्रैल को रिपोर्ट आई, वो ना केवल आपकी तरफ से, मेरे जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, माएँ हैं, सब ने मिलकर जो संघर्ष किया, जो आपने उस दिन फिरोजपुर में अपनी ताकत दिखाई, वो अपने आप में अद्भुत थी। सभी साथियों ने मिलकर अभी बता रहे थे कि हरिहर झोंक से एक बड़ा जत्था यहां शामिल हुआ, मगर इसमें सबसे बड़ी जो योगदान था ये जत्थे बनाने, और हम तो शायद 30 साल पहले आए थे आपके यहां, वाल्मीकि तीर्थ की मूवमेंट चली थी, सन 2000 का रथ लेके भी आए थे, और नहीं जा सकते पूरे देश में। पूरे देश में 2.25 लाख गांव हैं, 2.25 लाख, और जीवन कितना होता है? जीवन होता है 365 दिन होते इस साल में, 2 जीरो लगा लो, यानी 36,500 दिन बस। ज्यादा ये भी वो जो 100 साल जिए उसके पास है, नहीं तो 30,000 दिन होते ज्यादा से ज्यादा। और भारत के गांव है 2.25 लाख। तो ये सिलसिला चलता कैसे है?
ये सिलसिला चलता है, एक से आगे एक से आगे एक से आगे और चलता जाता है। अभी तो मोबाइल है ना आपके पास, वॉकी टॉकी है, वायरलेस सिस्टम है, बॉर्डर पे कुछ हो उसी वक्त सूचनाएं आ जाती हैं। तो पहले कैसे राजा करते थे? पहले भी यही सिस्टम था, मगर वो वॉकी टॉकी आदमी था उसका। एक टीले पे खड़ा आदमी दूसरे को आवाज देता था कि ये हरकत हो रही है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और 100 किलोमीटर को कुछ ही मिनटों में तय कर लेते थे। वो सूचना दिल्ली दरबार में पहुंच जाती थी कि ये हरकत हुई है दक्षिण में, ये हुई उत्तर में, और उसका क्या जवाब देना है। और ये सिलसिला भी ऐसे ही चलता है कि हम एक आदमी को, 10 आदमियों को, 20 आदमियों से बात करते हैं, वो 20 अगर उसको आगे फैलाएं ईमानदारी से तो फिर वो फैलती है। मगर जो मैंने अभी दुख व्यक्त किया कि बाबा साहब का नाम भी नहीं जानते थे, वो प्रचार तंत्र का एक तरीका था। प्रचार तंत्र ने एक ऐसे आदमी को जिसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हर बार धमकी देता था और हड़ताल पे बैठ जाता था, उसको कहता था सत्याग्रह। कौन करता था ये? गांधी। उस आदमी को पता नहीं कब अभी आरटीआई लगी कि बताओ गांधी को महात्मा किसने कहा और क्यों कहा। कोई जवाब नहीं सरकार के पास, जानबूझ के लगा दिया। वो हर बार सोचते हैं कि धर्म वाली राजनीति खत्म हो रही है। पहले धर्म से चलते थे कि ब्रह्मा को आगे रखो, विष्णु को आगे रखो, राम को आगे रखो। जब उनको लगा कि अब लोकतंत्र आ रहा है, राजतंत्र खत्म हो रहा है, ये राजतंत्र थी, अब लोकतंत्र आ रहा है, तो लोकतंत्र में ब्रह्मा की जगह कौन फिट होगा? गांधी फिट कर लिया भी, यहां बाबा साहब फिट ना हो जाए, लोग उस विचारधारा पे ना चल पड़े। और उसका परिणाम कि हम आज भी, हमारी तो हालत ऐसी है दिमागी, टीवी का कभी न्यूज चैनल नहीं खोलते, अखबार आता ही नहीं, अगर आ जाए तो फिल्मी पन्ना पढ़ते हैं, उन लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जो टोटल 100% झूठे हैं। उन्होंने पता नहीं किस फिल्म में मोटे हो जाना है, किस फिल्म में पतले हो जाना है, पता नहीं कितनी फिल्मों में मरना है, कितनी में जीना है। उस पन्ने को सबसे पहले पढ़ेंगे जो टोटल झूठ। मैं तो एक दिन ऐसी भी मैंने घटना देखी, वो बहुत पहले चला करता था एक सीरियल, सास बहू वाला, उसका पता नहीं क्या नाम, मुझे अब नाम भूल गया, उसका कोई हीरो था, वो मर जाता है सीरियल में, मरा सीरियल में, और खाली कपड़े के नीचे लेटना उसको, बस लेटने के भी 25,000 रुपये लेते थे उस वक्त एक दिन के। वो तो 25,000 लेके लेटा है सफेद कपड़े के नीचे, और अंदर बैठा पता नहीं जूस की बोतल भी मुंह को लगा रखी हो, सेंट भी लगा रखा हो। मगर मैंने अपनी बस्ती में औरतों को रोते देखा, कह रहे अब वो मर गया। यानी हम सारा जीवन ही झूठ पे, सच की तरफ मुंह ही नहीं कर रहे। तो अगर झूठ की तरफ मुंह रहेगा तो हमारा जीवन पे पूरा ही झूठा हो जाएगा। बच्चे भी झूठ झूठ पे पलेंगे, इतिहास बनेगा ही नहीं। तो एक बड़ा संघर्ष हम लोगों ने शुरुआत की थी, और फिरोजपुर उस वक्त की गतिविधियों में पूरे पंजाब में अव्वल था, 1 नंबर पे था। फिर धीरे धीरे होता कुछ कुछ होता, कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, थोड़े आदमी के कदम रुकते हैं, कई तरह के बदलाव आते हैं जीवन में, बहुत जरूरी होते हैं। थोड़ा कम हुआ, मगर कम हुआ, खत्म नहीं हुआ। आज भी उन्हीं चेहरों को जब मैं देखता हूं तो उन चेहरों पे वही जलाल है, वही उनकी
संघर्ष करने का मादा है, बस कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, और खास तौर पे गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। तो वो एक समय था जब आप लोगों ने उस मशाल को लेके आप आगे चले, और धीरे धीरे चलती 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 श्यामलाल भंगी के हाथ में आ गई। एक फिल्म का सीन बता रहा हूं आपको। फिल्म बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, आप सबने देखी होगी, बड़ों ने तो देखी होगी, छोटे भी देखना कभी। उस फिल्म में बहुत मैसेज है। फिल्म थी मुगले आजम। उसका एक सीन है कि एक औरत, महल में रहने वाली एक औरत, मगर रानी नहीं है, महारानी नहीं है, राजकुमारी नहीं है, और अचानक जो ताज है महारानी का अपने सिर पे रख लेती है, और पास खड़ी एक दासी को कहती, देख मेरी तरफ। और दासी कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता? वो कह रही, जिनके दिलों में खौफ हो ये ताज उन सिरों पे नहीं ठहरते। एक शब्द। दूसरी लाइन, वो कह रही, ताज हमेशा खुद ही रखा जाता, हाथ ही दूसरों के होते हो, तो रस्म होती है, इसकी जरूरत तो खुद की होती है। तो वो जरूरत श्यामलाल भंगी ने पैदा किया, हम दे नहीं रहे हैं। आप सब मिलके भी, मैं भी मिलके, ये हम सम्मान दे नहीं रहे हैं, ये सम्मान उसने ले लिया है। और आप अपने अपने दिलों से पूछो, मुझसे नहीं, अपने अपने दिलों से पूछो कि आपका दिल 14 अप्रैल को देख के सीना आपका गर्व से फूला कि नहीं फूला? फूला कि नहीं फूला? और एक आदमी ये ना होता तो होता उस दिन? शायद नहीं होता। गुस्सा आ सकता है, मैं भी आप जैसा इंसान हूं, मेरे भी कोई दूसरे की तारीफ करेगा, मुझे भी कभी कभी लग सकता है, इंसानी स्वभाव में है, आ सकता है, मगर ये सारी चीजें ठीक भी नहीं करता। और भी समझ लो, मैं कहता हूं बार बार, और सुबह 7 बजे खुद ही फोन करके खुद ही गाली खा लेता है। कोई ना कोई नई स्कीम बताएगा मुझे, और 10 में से 1-2 अच्छी होती हैं, फिर बाकी मुझे काटनी पड़ती है। मगर हिम्मत तो है ना कि जिसके पीछे कोई बड़ी पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, वो रोज हिम्मत जरूर रोज करता है। और मैं अभी सुखचैन जी के घर बैठा था, हमारे बच्चे भी बैठे थे, मैं उनको भी बता रहा था कि वहां बैठे बैठे उपवन पे हम बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता भी आज मजदूरों की दिहाड़ी कैसे देनी, वो खिंच चढ़ी होती है भी पैसा देना कहां से। उतरे में एक और मैसेज आया था अचानक ही, वो कह रहे जी सीमेंट खत्म हो गया, बस 3 ही बोरी बचा, अभी मंगाना पड़ेगा। गुस्सा और डबल हो जाता है। अभी उससे निपटते नहीं, थोड़ी देर राउंड लेता हूं, मैं इधर उधर देखता हूं काम क्या हो रहा है, और एक आदमी ऐसा आता है अचानक जिसको पता ही नहीं कि पहले ही गुस्से में वो आके खड़े हुए कहता है कि जी थोड़ा सा इधर आना। मैं कहा हाँ जी। देखो अगर यहां ये चीज बन जाए, यानी उस वक्त गुस्सा यहां होता है मेरा, मैं सोचता हूं उसकी तरफ देखता रहता हूं क्या कह रहा है, इसको पता ही नहीं हमारी जेब की हालत क्या है, और ये नया ही प्रोग्राम लेके आ गया, और प्रोग्राम में गलत नहीं है, उसकी सोच गलत नहीं है, सबकी इच्छा कुछ ना कुछ हो, रोज कुछ हो। वो कहता है तो मैं कभी कभी गुस्से में जोर से बोल देता हूं, कभी कभी अंदर ही ले लेता हूं। मैं कह रहा हूं अच्छा अच्छा तू चल, बाद में सोचता हूं। फिर बाद में सोच के लगता मुझे भी यार करना तो चाहिए, जरूरत तो इसकी भी है। और जब ये सोचने लगता हूं कि करना है, तो ईश्वर इंतजाम करने शुरू कर देता है। अपने आप ही पैसे के, हर चीज के इंतजाम होने शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई मैसेज आ जाता है अचानक ही, मोबाइल टक करता है और मैं खोलता हूं, देखता हूं ये 20,000 रुपया आ गया। अच्छा किसने भेजा? अभी ये भी नहीं लिखा हुआ था, कई बार नाम नहीं मिलता,
नाम ढूंढना पड़ता, शाम हो जाती, पता चलता फिर किसने भेजा। यही बात योग शिष्ट में है, परमात्मा ने अपने हाथ से लिखी है। वो कह रहे आप पुरुषार्थ करो पूरे मनोयोग से, अपनी पूरी ताकत के साथ पुरुषार्थ करो। 3 लोगों में जो भी चीज होगी वो आपको मिलेगी। 3 लोगों में, ये ईश्वर ने लिखा है योग शिष्ट में, मेरे रब ने। वो वहां बैठे फिर लगता उस वक्त की, हाँ जब हम यहां बैठे हैं बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना किसी और प्रबंधों के, और बैठे संघर्ष कर रहे हैं सारे, तो ईश्वर हमारा उस संघर्ष को विराम नहीं लगने दे रहा, उसको आगे बढ़ा रहा है। और जिस दिन निकले थे हम, उस दिन हमारी हालत बहुत खराब थी, पैसे को लेके भी, और जो एक बड़ा बड़ा स्तंभ हमारा गिरा था वीरेश राजकुमार टिकाए, उसको लेके भी। मगर हमारी हिम्मत नहीं टूटने दी ईश्वर ने। यही तो दुआ की जाती। मैं कहता हूं लोगों को कि ईश्वर से उसके लिए दुआ ना मांगो जो ईश्वर के चरणों में चला गया, उसके लिए दुआ मांगो जो पीछे तड़प रहे हैं। इनका हौसला बढ़ाए ईश्वर, इनको हिम्मत दे। और दी। 10 लाख रुपया लेके चले थे हम जमीन खरीदने, जीटी रोड पे 10 लाख की जमीन, लोग मजाक उड़ा रहे थे। जमीन भी ले ली, और आज अगर जब हिसाब करते हैं तो करीब 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और इस जून में 22 जून को उसको 2 साल पूरे होंगे जमीन की रजिस्ट्री कराए हुए। निर्माण तो और लेट शुरू किया, रजिस्ट्री कराए हुए 22 जून को 2 साल होंगे। निर्माण और 6 महीने बाद शुरू किया था 17 दिसंबर 2022 को। उसको अभी 1.5 साल नहीं हुआ है, 1.25 साल हुआ है, मगर 1.25 साल में ताकत दिखाई है। और उन लोगों ने और एक बड़ा रिकॉर्ड, लोग जमीनें सरकार से मांगते हैं, हॉल बनवाना हो उसकी ग्रांट सरकार से मांगते हैं। हम लोगों ने, आदर्श परिवार ने 1 रुपया भी अभी तक किसी सरकार से नहीं लिया। खुल के बरादरी में भी नहीं गए हैं, पूरी वाल्मीकि कौम में भी नहीं गए हैं, अभी तक आदर्श परिवार खुद कर रहा है। तो कई प्रोग्राम जब हम करते हैं तो उनके बारे में हमारा विचार विमर्श होना बड़ा जरूरी है। वापस आ रहा हूं पीछे। आप लोगों ने एक लड़ाई लड़ी यहां जाली सर्टिफिकेट की। लड़ाई नाजायज नहीं है, मगर समय दुरुस्त नहीं था। समय दुरुस्त नहीं था। वो समय था 12.5% की लड़ाई का। उन्हीं के कोई सेल हैं जिन्होंने हमारा ध्यान भटकाया। वो अच्छा है कि हमने इस लड़ाई को फिरोजपुर से बाहर नहीं फैलने दिया, नहीं तो 12.5% की लड़ाई लड़नी मुश्किल हो जाती है। जिस लड़ाई को अतिकाय जी ने लड़ा था, जाली सर्टिफिकेट की लड़ाई किसे लड़नी चाहिए? जिनके पास नौकरियां ज्यादा उनको, या जिनके पास नौकरियां 1% है उनको। जाली सर्टिफिकेट का नुकसान किसे? 1% वाले को कि जिसके पास 90% नौकरी है उनको? उनकी लड़ाई थी, मगर लड़ाई हम शुरू कर देते। इसलिए कोई भी काम करो, एक बार राय जरूर करो हमारे साथ। और ये प्रोग्राम के लिए भी राय हो गई, इसलिए आज दुरुस्त हो रहा है। अगर मेरे से राय ना होती तो ये प्रोग्राम का रूप कुछ और होता। आज हम इस तरह से नहीं बैठे होते, कुछ और बातों पे विचार कर रहे होते। और हर चीज का, कई बार अच्छी चीजों का भी बुरा परिणाम निकल जाता है, और कभी कभी ठोकर खाई का परिणाम भी अच्छा निकल जाता है। और ठोकरें ही हमें जीवन में सिखाती हैं, उसी से हम दुरुस्त होते हैं।
अगर एकलव्या उसको द्रोणाचार्य ने आश्रम से ना निकाला होता, सोचो, याद करो, इतना बड़ा तीरंदाज बनता हो। द्रोणाचार्य उसे रख लेता अपने पास, बर्तन बुर्तन साफ करवाता, आश्रम में झाड़ू लगवा लेता, और फिर रोज कह देता कोई नहीं, अभी समय नहीं आया, सिखाएंगे। रोज यही कह के उसे टाले रखता अगर, तो एकलव्या दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज बन सकता था? नहीं बन सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ स्कूल से लेके दफ्तर तक अगर पक्षपात ना हुए होते, अगर उनको दुख ना मिले होते, तो बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए सोचते? उनको लगता अगर मेरे साथ अच्छा है, सभी अच्छा है ना? ये ऐसी कहावत भी है ना कि अगर मेरे साथ अच्छा है तो सबसे अच्छा ही अच्छा है। पर ऐसा नहीं होता हमेशा। कहावतें अलग अलग जगह होती हैं, कहावतें भी दो तरह की होती है। अब एक कहावत तो है कि सहज पके सो मीठा होए, उसका अर्थ क्या हुआ? भी धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। एक तो ये कहावत है धीरे चलने की। एक कहावत उल्टा है इसके, वो कह रहे आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावतें भी फिट होती अलग अलग टाइम पे, कभी कोई कहीं, कभी कहीं। कभी किसी को तो हम कहते कि ये कौन हमारे माथे लग गया, और कभी कभी किसी का चेहरा देखने के लिए रुके रहते हैं कि उसकी शक्ल दिख जाए तो फिर काम पे निकलूं। हमारी सोच है, कभी उसको कभी कहीं फिट कर लेते हैं, कभी कहीं फिट कर लेते हैं। तो वो दुख भी कभी कभी, ठोकरें भी कभी कभी सुखदायी होती हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में जो इतने दुख आए, जब वो बड़े अधिकारी बने बड़ौदा रियासत में, और चपरासी ने फाइल उनके दरवाजे पे खड़े होकर, अंदर आके नहीं पकड़ाई टेबल पे, दरवाजे पे खड़े होकर उनके आगे फेंक दी, और पूछा जब बाबा साहब ने ये क्या, वो कह रहा ब्राह्मण हूं, अंदर आऊंगा तो आपकी परछाई मेरे ऊपर आ जाएगी, और अभी मुझे गंगा स्नान जाना पड़ेगा। बाबा साहब ने सोचा कि मैं इसका अधिकारी हूं, अभी चाहूं तो इसको टर्मिनेट कर दो, नौकरी से निकाल सकता हूं अभी। ये फिर भी डर नहीं रहा मेरे आगे। और मेरी कौम तो बिल्कुल अनपढ़ है, गुलाम है, उनका ये क्या करते होंगे? अगर मेरे साथ ये कर रहे हैं तो मेरी कौम का क्या करते होंगे? बस उस एक ठोकर ने बाबा साहब को उसी वक्त उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। दोबारा फिर पढ़ने चले गए, आए, संघर्ष किया, कई अखबार निकाले। मैं आज कह रहा हूं आपको कि आज भी मेरी कौम अखबार नहीं पढ़ती। जब बाबा साहब अंबेडकर ने निकाले होंगे, किसने पढ़े होंगे? और तब तो इतने फास्ट भी नहीं थे भी यहां अखबार, बॉम्बे में छपा हुआ अखबार यहां पहुंच जाए, गोरेगांव का छपा हुआ अखबार यहां आ जाए। हम एक साप्ताहिक अखबार पढ़ा करते थे, और ये मैं बात बता रहा हूं 1985 से 90 के बीच की। ब्रिटिश अखबार आया करता था एक बॉम्बे से, और कई पेज, 20 पेज से भी ज्यादा होता था, मगर ऐड नहीं होती थी ज्यादा, बड़ी बड़ी स्टोरी होती थी, जो स्कैंडल होते थे देश में वो छपे होते थे, डिटेल होती थी उनकी। तो वो लुधियाना आने में उसको 3 दिन लेट लगते थे, 3 दिन बाद आता था। हम जब जाके लेते थे तो उस पर डेट हम कर रहे थे, डेट तो इतनी, वो करे आने में भी तो समय लगेगा। ये मैं बात बता रहा हूं 1990 तक की। और बाबा साहब अम्बेडकर का समय कौन सा था? 1920, 1930 और देश की आजादी तक। 1932 में हमें अधिकार लेके दिए। तो ये बहुत जरूरी है। एक और बात श्यामलाल खुद ही बता रहा सुबह मुझे, अब मैं सार्वजनिक कर रहा हूं,
आप कहोगे तारीफ करनी चाहिए, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, मगर मैं गलतियां भी हमेशा याद रखता हूं और उनकी ज्यादा याद रखता हूं जो बिल्कुल मेरे साथ है। मैं चाहता हूं दूसरा कोई इनकी गलती ना निकाल पाए, दूसरा तो कहे कि इसके जैसा आदमी नहीं है, और वो तो वही होगा ना कि हीरे को तराशा जाएगा, सोने को पकाया जाएगा पूरा। क्या कह रहा है ये आदमी, देखो कि कैसा आदमी है ये। इनके एक साथी हुआ करते थे चंद्रभान जी, चंद्र, उनकी डेथ हो गई और ये उनके घर गया, उनकी माला उठा लाया और पहन ली। अपनी माला नहीं अभी बताई मुझे, तुम्हारी कहाँ है? वाह, देखो देखो, ये दीक्षा होती है। और माला तो पति पत्नी ने भी नहीं बदलनी आपस में। मुझे उस बहाने से एक और बात मिल गई, चलो बात तो छोटी सी थी, मगर एक और बात मिल गई जो आज आपसे कर रहा हूं और ये मीडिया पूरे देश में ले जाएगा। मैंने कहा पहले भी, और पहले तब कहा था जब वाल्मीकि उपवन अस्तित्व में नहीं आया था। अब आ गया तो अब ये रस्म शुरू होगी। हम में से किसी की भी मृत्यु हो तो ये माला जो है वाल्मीकि उपवन पे एक अलग कक्ष बनाया जाएगा, एक अलग हॉल होगा बड़ा, लाइब्रेरी की तरह। जैसे लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती हैं, वहां ये माला रखी जाएगी। बकायदा इसकी पैकिंग होगी, डब्बी बनेगी, बॉक्स होगा जैसे बैंक का लॉकर होता है, उसके अंदर रखी जाएगी। और फिर आप जब कभी अपने किसी बच्चे की, अपने पोते की शादी करोगे, नई बहू आएगी, चलो वाल्मीकि ऊपर मत्था टेकने जाना, वाल्मीकि तीर्थ भी जाना, तो उसको गर्व से दिखा सकोगे कि तुम्हारे दादा परदादा की माला यहां पड़ी है। और आप जब जाके कहोगे कि दिखाओ, वहां दिखाई जाएगी कि हमारा परिवार उस वक्त से इस मिशन से जुड़ा है, हम तब से इस धर्म से जुड़े हैं। ये वहां रखी जाएंगी सारी, ये एक दूसरे के भी यूज नहीं करनी, टूट जाए तो भी इकट्ठी कर लेनी, समेट लेनी, धागा पड़ जाता है। मुझे कह रहे धुंधला है, कोई आदमी मेरी इस फोटो को साफ दिखा दो, साफ दिख रही है इसमें फोटो, मैंने आज तक नहीं बदली, मेरे पास ही नहीं बनती हैं, मैंने इसकी फोटो नहीं बदली, क्योंकि इसको मेरे साथ कई साल हो गए। फोटो धुंधली हो जाए, ईश्वर का नाम मेरे जहन से धुंधला थोड़ी हुआ है, वो तो वैसे का वैसा है। और खास तौर पे तो उस ईश्वर की शिक्षाओं को याद रखना है। तो अब ये याद रखना, अभी वो कक्ष बना नहीं, अभी जगह नहीं बनी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हम लगे। लोग तो कह रहे बहुत स्पीड से बन रहा वाल्मीकि उपवन, मगर मुझे लगता है, मुझे देख देख के लगता है अब इस बार स्पीड कम है, अभी स्पीड और होनी चाहिए, अभी और होनी चाहिए। तो अभी कोशिश करेंगे, अगर नहीं बना तो वाल्मीकि जो लाइब्रेरी बन रही उसके अंदर, उस लाइब्रेरी में ही अभी थोड़ी सी जगह में माला को समेटने की जगह बना लेंगे। बकायदा रिकॉर्ड होगा रजिस्टर पे भी और कंप्यूटर में भी। आप जाके नाम बताओगे तो वहीं से पता लगेगा कितने नंबर बॉक्स में किसकी माला रखी गई। बाकी परिवारों की आएगी, वो भी वहीं उसके साथ समेटी जाएंगी। तो ये होना है असल में धर्म का एक जो सिलसिला, उसकी मर्यादा। जैसे लोग, मैं एक हमारी गली में डेथ हो गई तो छोटा भाई आके कह रहा, बड़े भाई की डेथ हुई, छोटा भाई उसके बच्चों को कह रहा कि मेरा बड़ा प्यार था। अब मुझे बड़ा प्यार नहीं था, उनको कह रहा मेरा बड़ा प्यार था, और आंखें पता नहीं मल मल के आंसू निकाल रहा, पर निकल रहे हैं। और निशानी क्या मांग रहा है कि भाई के कान में जो क्या होती है सोने की, ये मुझे दे दो, मेरा बड़ा प्यार था, ये मैंने ना संभाल के रखने। मैंने उनके लड़कों को कहा यार जूते दे दो भाई के,
वो ज्यादा जरूरी है, और मत्था टेकने के काम भी वही आएंगे। सही चीज है ना? बड़े भाई के जूते रख ले संभाल के, ये क्यों उतरवा रहा है? तो लोग सोचते यादगार, इससे बड़ी यादगार बन सकती है। और एक गौरव वाली मर्यादा भी होगी, गौरव वाली, कि हमारा परिवार कब से इस परंपरा से जुड़ा है। अब कह रहा दीक्षा ली नहीं, और दीक्षा भी इसने क्यों नहीं ली? वो भी इसका मन सच्चा है। खुद कहा इसने कि जी मैं गलत काम करता हूं, दीक्षा नहीं लूंगा। इतना इतना अपने आप को, और ये मेरे कान में नहीं कहा, और सुन लो, ये आप सब लोगों के बीच में कहा होगा, कहीं आपको भी पता होगा, कई बार कहा कि नहीं जी मैंने दीक्षा नहीं लेनी, मैंने धर्म खराब नहीं करना, मेरे अभी काम ठीक नहीं है। और आज ये दीक्षा लेने को तैयार है। हाँ जी, तैयार हो? सही हाँ ना बताओ। ये तो फैसला आपका है, हमारा नहीं है, आपका फैसला। अगर तैयार हो, इस मर्यादा को बना के रख सकते हो, तो यहां दीक्षा हो जाएगी। अभी बताइए, यहां भी रुक जाएं? वो नहीं, उसके लिए नहीं है ये, उसके लिए नहीं, वो तो तेरा नाम ही काफी है, उसके लिए नहीं। बैठ जाओ। तो धर्म के बहुत सारे पड़ाव है, और मैंने जब भंगी नाम दिया था, ये सोच के दिया था कि आदमी, बुराइयां तो सब में होती, बुराइयां तो मुझ में भी है, वो मैं छुपा लेता हूं, कहता नहीं हूं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, आप लोगों ने शायद इतिहास पढ़ा हो अगर बुद्धिज्म का, तो वहां मिट्टी के ऐसे ढेर से होते हैं, उसको कहते हैं स्तूप। वो शुरुआत कहीं और से हुई थी, और लोग उसको ले जाते कहीं और, लोग तो रिवाज में ले जाते हैं। जैसे एक मजाक भी सुना था मैंने, किसी टीचर ने बच्चों की क्लास ली कि दुनिया में बहुत तरह के अंधविश्वास है, हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए, और मगर अच्छी बात को लोग फॉलो नहीं करते, आप बुरी उल्टा कुछ शुरू करो तो लोग उसको झट पकड़ लेते हैं। तो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था, तो टीचर ने कहा अच्छा चलो क्लास से बाहर चलो, प्रैक्टिकल होगा। वो प्रैक्टिकल के लिए ले गए, बाजार में गधा खड़ा था, टीचर उसके पास गया, गधे की पूंछ के 2 बाल तोड़े और घुटने लगा के उसे मत्था टेक के पीछे हट गया। थोड़ी देर में ही लोगों ने देखा कि एक बड़ा अच्छा समझदार आदमी बाल तोड़ रहा है, मत्था टेक रहा, पीछे हट गया। उन्होंने कहा जरूर कुछ होगा। 1-2 और आ गए, उन्होंने भी गधे की पूंछ के बाल तोड़े, मत्था टेका, पीछे हटे। धीरे धीरे पूरे बाजार ने गधे को गंजा कर दिया। गधा गंजा हो गया पूरा, खून निकलने लगा, तड़प तड़प के 2-4 दिन बाद मर गया। जब मर गया तो लोगों को पता चला कि वो गधा मर गया। उसे दबाया गया, कब्र बनाई गई, कब्र पे मेले लगने शुरू हो गए, नाम रखा गया बाबा गदर सेन। देखो, टीचर ने तो छोटा सा प्रैक्टिकल दिया था, उसमें भी आया ना 3 इडियट में भी है, वो पान निकाल के लगा देता उसको, पत्थर को, है ना, पीके में। हाँ, बड़ी नॉलेज आप लोगों को। तो देखो कैसा अंधविश्वास। तो बुद्ध असल में जब सुबह उठते थे तो आदमी का दिन में और होती है जो ब्रेन, रात की अवस्था और होती है, इसको कहते हैं चेतन अवचेतन। चेतन होती है जब हम जाग रहे हैं, अवचेतन जब हम नींद में जाते हैं, मगर ब्रेन, हमारा दिमाग नींद में नहीं जाता। कई बार सपने भी आते हैं, तो कभी कभी बुरा सपना भी आता है ना। ऐसा सपना ही मुझे आ सकता है कि मैं चाकू लेके किसी के पीछे भाग रहा हूं,
तो ऐसा जब बुरा सपना महात्मा बुद्ध को आ जाता था तो वो सुबह उठ के जमीन पे लिखते थे पहले पूरे बुरे सपने को, और फिर उसके बाद उस पर मिट्टी डालते थे कि दोबारा ऐसा सपना ईश्वर करे ना आए। अब वो तो करते थे अपने बुरे विचार, अगर कोई मन में आ गया, कोई बुरी बात आ गई, उस पर मिट्टी डालते थे। लोगों ने जहां भी अब बुद्ध का बनाएंगे वो मिट्टी ऊंची सी करके स्तूप बना देंगे। भी तुम्हें क्या आया? उसको तो अपने महात्मा बुद्ध ने तो अपनी गलती को स्वीकार किया, तुम क्या कर रहे हो? अपनी गलती को स्वीकार करना भी बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। और अभी भी उसी गलती को अभी भी पूरा नहीं छोड़ा तो झूठ बोलने को तैयार नहीं है कि जी माला दे दो, दीक्षा दे दो, मैंने अपनी गलती छोड़ दी। और यही ऐसा ही ईमान होना चाहिए हमारा। धर्म तभी कायम होना है। हम जब सोचते हैं, आप लोगों ने भी कभी सोचा होगा कि वो जो दिन था बैसाखी का 1699 का दिन, जब गुरु गोविंद सिंह तलवार लेके आए और कहा कि कौन कुर्बानी को तैयार है, कितने लोग निकले थे? 5। भीड़ कितनी होगी? भीड़ कितनी होगी? लाखों की भीड़ होगी। और उससे पहले चले जाओ, जब गुरु तेग बहादुर का शीश टांगा गया तब कितनी भीड़ आई होगी। मगर जब कहा गया कि शीश कौन लेके आएगा, इस बेअदबी को कौन रोकेगा, इस लाज को कौन बचाएगा, तब कितने लोग खड़े हुए? 1। और यही होता है कि अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और बड़ा मुश्किल है तैयार करना, बहुत मुश्किल। और उस चीज को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल है। और कुर्बानी देने में जब भीड़ चलती है तो भीड़ में तो कोई उस वक्त बहुत लोग तैयार होते हैं। भीड़ की एक अलग ही होता है जुनून। बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, लड़ने मरने को कह रहा भी लड़ना, अभी ईंट पत्थर चलाना, बड़े लोग तैयार हो जाएंगे। मगर आराम से बिल्कुल पूरे मन के साथ अपने मन को तैयार करके बाबा साहब अम्बेडकर की तरह निकलना, बीमार बच्चे को छोड़ के, ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और उसी बड़े दिल का दिन था 14 अप्रैल, जिसको आप लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ किया। अपनी ताकत भी दिखाई, अपनी आस्था भी दिखाई। और अब अंतिम बात करने लगा हूं। अंतिम बात है वाल्मीकि उपवन। फिरोजपुर से एक मुहिम शुरू हुई थी वाल्मीकि उपवन को लेके। मंड जी उस जत्थे को लेके चलते थे, ट्रक भर के सीमेंट का वहां लेके पहुंचते थे। 2-3 बार हुआ, फिर क्रम रुक गया। और रुकना चाहिए, रुकता ही है, थोड़े हर चीज में ठहराव आता है। मगर वाल्मीकि उपवन हमारा, मैं कह रहा हूं, वैसे तो मेरा कहना है भी 10 साल का प्रोजेक्ट है, मगर ईश्वर को पता होगा कितना है। 10 साल में पूरा हो सकता है, 20 साल भी लग सकते हैं। अभी तो हमने BSc नर्सिंग कॉलेज तक पहुंचना है, और आगे जो आएंगे लोग वो उसको इतनी ताकत के साथ चलाएंगे तो यूनिवर्सिटी में बदल देंगे। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज होगी। नहीं तो हमारी कौम यूनिवर्सिटियों में मुलाजिम बन के रही है, यूनिवर्सिटियों में, उसके जहां उनको क्वार्टर मिले हैं, उन्हीं क्वार्टरों के आसपास जगह घेर के वाल्मीकि मंदिर बना लेते हैं यूनिवर्सिटी में भी। मगर यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में अपना बच्चा नहीं पहुंचाते कि जैसे उस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में प्रोफेसर आता है
कि मेरा बच्चा भी वहां प्रोफेसर लग जाए, ये प्रयास नहीं करते। मंदिर बना के सोचते हैं मंदिर बना लिया अब सब ईश्वर कर देगा। ईश्वर क्यों करेगा? ईश्वर ने जो करना वो कर दिया, आपको हाथ पैर पूरे दे के पैदा कर दिया। बताओ भी किसी दूसरे के शरीर में आपके शरीर से कुछ जा रहा है? एक भी अंग बता दो, सारे बराबर दे दिए, अब ईश्वर के ऊपर ही क्यों थोपे जा रहे? हम अभी छोटे छोटे पक्षी आए हैं, मैं उनसे पूछा ये कितने दिन के हैं? वो कह रहे वो थोड़े ही दिनों के हैं, मगर वो अपने आप ही दाना चुग रहे हैं। इंसान इतना नालायक होता है, इसका बच्चा 20 साल तक दाना नहीं चुगता, 20 साल मां के पीछे लगा रहेगा, उसके बाद भी नहीं चुगते। कई तो बहू आ जाती है फिर उसके ऊपर डाल देते हैं। कई लोग तो बेड पे उतर के वही कहेंगे मेरा ब्रश कहां है, पेस्ट लगा के दे दो। बाथरूम में कहेंगे कि मेरा टॉवल और अंडरवेयर टांग दो, फिर मैं नहाने जाऊंगा। और जानवर, गाय का बच्चा देखा होगा आपने, कुछ घंटे में खड़ा हो जाता है। ये हिम्मत बनाने की जरूरत है। मंदिर नाक रगड़ने के लिए नहीं है। ईश्वर की जो ये जो सिस्टम है ईश्वर का, उसको समझने की जरूरत है कि ईश्वर ने जो हमें ताकत दी, हम उस ताकत के साथ इंसान बन के जिए। तो वाल्मीकि उपवन पे अलग अलग पड़ाव में काम हो रहे हैं। पता नहीं था कि हम क्या कर पाएंगे, मगर हमें लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा किया। और अब अगला पड़ाव है कि जो दरबार बना परमात्मा का, उसके ऊपर शेड है। एक तो दरबार पे शेड है, एक दूसरा वो शेड कमरों के ऊपर गिरता है। तो कमरों के ऊपर कमरा नहीं बन सकता क्योंकि पानी कमरों के ऊपर गिर रहा है, और शेड है। तो दोनों बातें थी भी, शेड भी हट जाए दरबार के ऊपर से, वहां भी पक्का लेंटर आ जाए, और कमरे स्पेयर हो जाए, ऊपर कमरे बने, क्योंकि अब आने जाने वालों की गिनती बहुत बढ़ रही है। पंजाब से आने वालों का तो हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, वो लौट जाएंगे, गाड़ियां लेके आते हैं, मगर दूर से आएंगे तो लोग रहेंगे। मुझे अभी मैसेज है, जून जुलाई के महीने में कई लोग, छुट्टियां जब होंगी बच्चों की, तो अपने बच्चों को लेके 4-5 दिन के लिए आना चाहते हैं कि हम वहां आए और 1 हफ्ता वहीं रहे। तो अभी दरबार का और उसके पिछले कुछ भाग का लेंटर पड़ना है, और उसमें सबसे बड़ा खर्चा सरिये का है। सीमेंट का हमें ऑफर हो गई है। जिसने हमें पंडाल का खर्चा दिया था, वीरजेश वैद, वो कह गए 300 बोरी का ट्रक होता बड़ा, जिस दिन लेंटर डालना होगा उसके 2 दिन पहले का हमें बोल दो, आपको सीमेंट का ट्रक 300 बोरी आ जाएगी। और मिस्त्रियों ने इतना ही कहा हमें, मिस्त्रियों ने कहा 250 से 300 लगेगी। अब सबसे बड़ा खर्चा वो हमारे पास सीमेंट का, सरिये का है। तो आज दोपहर में मैंने बात की, सुखचैन जी खड़े हो जाइए, उधर मुंह करके बताइए कितना सरिया भेज रहे हैं। 4 क्विंटल सरिया सुखचैन जी मई के पहले हफ्ते में भेजेंगे, जो बोले मगर 4 नहीं आना चाहिए। 4 इन्होंने कहा, अगर तो बाकी सब मिलके 1-1 क्विंटल या 2 क्विंटल कोई कर लो, तो यहां से ज्यादा 4 क्विंटल ना रहे, वो 10 से 20 क्विंटल बन जाए। इसी तरह से सोच रहे हैं, बैठ जाइए, है ना। मगर ज्यादा आप में से लोग मंडी में काम करने वाले, वो ये खर्चा नहीं उठा सकते। जो नौकरियों पे है, जो कर सकते हैं, या जिनके बच्चे अपनी नौकरियों में हैं, वो ये मदद जरूर करो, ताकि हमारा ये गर्व बना रहे। जो भी मैंने गर्व से कहा था ना कि हमने 1 रुपया भी बाहर से नहीं लिया, ये हमारा गर्व बना रहे। और ये गर्व तभी बना रहेगा जब इसमें आप हमारा सहयोग करें। तो आज का बहुत अच्छा योगामृत रहा। मुझे तो बुलाया, कहा था भी एक दिन वैसे आ जाओ, और बीच में एक और प्रोग्राम मुकेश कुछ कह रहा था, उसको हम लोगों ने रोका भी, इसको ऐसे नहीं करना, कई चीज़ों के परिणाम बुरे हो जाते हैं, हम अच्छा करके कहीं बुरी दिशा में बढ़ जाए।
तो परिणाम इतना ही होता है काम कि हम काम करते हुए, हर कदम उठाते हुए उसके बारे में 100 बार सोचें। परमेश्वर भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ वाल्मीकि कहते हैं कि चलते रहने से मंजिल नहीं मिलती, पहले दिशा तय करनी पड़ती, यानी सोचना पड़ता कि जाना किधर है। एक और काम करना है। मुझे इन लोगों ने बताया था अभी फोन पे कि जी हम यहां वहां सेवा के लिए आना चाहते हैं। तो सेवा एक दिन में सेवा नहीं होनी, एक दिन तो आपका आना जाना ही हो जाएगा। सोच लो ये बात, वो रस्म अदायगी हो जाएगी। एक दिन में तो आप वहां का घास नहीं निकाल सकते और पानी नहीं लगा सकते। मैंने और देखा, हालांकि हमने सारी जगह पाइप डाल दिया चारों तरफ, वही पाइप लगाओ, पानी दे दो। पानी देने में ही वाल्मीकि उपवन को अगर 2 आदमी कंटिन्यू काम करें तो 2 दिन लगते हैं। मैंने वहां रह के देखा। फिर तो सेवा के लिए अगर आना है, आने जाने का टाइम अलग करके 2 से 4 दिन का टाइम निकाल के आओ एक बात, और कम से कम 5-7 साथी आओ। एक दूसरी बात, 5-7 साथी, 2 मिस्त्री लेके आओ अपने साथ। काम तब होना, सेवा तब होनी है। ये थोड़ी करना ईंट इधर लगी, ईंट से उठा के इधर रख दी। जैसे एक टीचर ने कहा बच्चों से भी सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। दूसरे बच्चों से पूछा, कल किसी ने सेवा की? 3 लड़के खड़े हो गए, हमने की। वो करे क्या किया? करे एक बूढ़ी औरत इधर सड़क पे खड़ी थी, मैंने हाथ पकड़ के उधर कर दी। दूसरे लड़के को पूछा, तुमने क्या क्या करा? मैंने उधर से इधर कर दी। तीसरे को पूछा, करे मैंने इधर से उधर कर दी। ऐसी सेवा नहीं करनी। हम प्लान बना के रखेंगे पूरा, नीम वगैरह खुदवा देंगे अगर जब भी कभी आओगे, कि ये कम से कम दीवार ही पूरी कर दो, आगे काम बढ़ता रहेगा। 2 मिस्त्री लेके आओ, 5-6 साथी काम करने वाले आओ, फिर दिनों में हो जाएगा। और अब हमारे पास एक ऐसा आदमी शख्स हमारे पास है, मैं कहूं नौजवानों का नौजवान है और 75 साल से ज्यादा उम्र है, मुन्ना लाल लंकापति। दिन रात वो कह रहा बस 1-2 आदमी दे दो मुझे। शुरू से मिस्त्री रहा है, कई काम उस आदमी ने अकेले ही कर दिए, कई काम। तो आप भी इसके लिए करो। बाकी शहरों को हम यही कह रहे हैं कि जहां से भी 5-7 लोग सेवा के लिए आओ, 1-2 मजदूरों, मिस्त्रियों को लेके आओ। मजदूर खुद बनो, मिस्त्रियों को लेके आओ। तो आज का बहुत अच्छा योगामृत रहा। तो आप सबको 14 अप्रैल की उस कामयाबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये सहयोग आपस में बना के रखना है। ना अपने आप में श्यामलाल अकेला कुछ है, ना अपने आप में रावण कुछ है अकेला। आप सारे लोग हैं तो हम हैं। हम सारे लोग खड़े हुए तभी तो दुनिया बाबा साहब का नाम जान पाएगी। हम खड़े ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को कौन जानता। तो ये स्वभाव बना के रखना है। जय वाल। अब सारे लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।